मंशूरस पज काशरन कर चीज तवीज हन कर आबस मज त्राउन तथ नेर वजुल रंग सुबह शाम चोन। देखिए कल लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से जो 13 जुलाई के मार्टियर्स थे, 13 जुलाई के मार्टियर्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो गद्दार थे। उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। 1931 ही नहीं, आप देखिए 2016, 14, 15, 10, 9, 90, 95, 96 जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए इन जमीन में दफन है, जिनका खून इन सड़कों पे है, उन बागों में है, उन जमीनों में है, उन मैदानों में है, उन सबका हिसाब होना चाहिए। शराब पर पाबंदी को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में जहां पे बात चली, जहां पे पहले ही जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए फयाज मीर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और उसके साथ साथ उसके समर्थन में एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी भी नजर आए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जिब्रान डार, जो जिब्रान डार ना ही तो असेंबली का हिस्सा अभी बने हैं, हालांकि इलेक्शंस तो इनने कंटेस्ट किए और इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शंस के बाद भी यह शराब पर पाबंदी की बात करते रहे। और सोशल मीडिया पे आपने बखूबी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार जिब्रान डार सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पे ये शराब की बोतल्स इकट्ठे करते हुए नजर आए और उसके साथ साथ जो लोग खुलेआम पब्लिकली शराब पी रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस के हवाले करते हुए नजर आए। जिब्रान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जिब्रान, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को, चूंकि अब जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब बात चली, आप उससे पहले भी असेंबली इलेक्शन लड़ने से पहले या पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने से पहले भी शराब पर पाबंदी की बात कर रहे थे, हालांकि अब आपकी बात जो है, अब आप बात कर ही रहे थे, यानी कि आपके दिल की वो बात थी, आपके मन की बात थी, हाँ आपकी जुबान की बात थी, अब वो असेंबली के अंदर वो बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं उस चीज को? देखिए, मैंने जो बात शराब पे उठाई, चलो शुक्र है ये लोग नींद से उठे, कुंभकर्ण लोग नींद से उठे, इनके सर पे मैंने पानी का बाल्टी डाला, तब जाके इन्होंने आज 35 साल के बाद शराब की बात की। मेरी पूरी उम्र हो गई और इन्होंने आज बात की। 1985, 1985, 1986 से 1993 से शराब कश्मीर में आम चल रहा है, चाहे एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान चल रहे हैं, पैसा रेवेन्यू आ रहा है। बिल्कुल। और इनको आज याद पड़ा, 35 साल बाद, 32 साल बाद इनको याद पड़ा कि हमें शराब की बिल प्राइवेट लानी चाहिए। और उसमें भी आप देखिए 50 एमएलए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुल मिला के टोटल, और 2 ही लोग बात कर रहे हैं, 48 लोग बात नहीं कर रहे और चीफ मिनिस्टर भी बात नहीं कर रहा है। चीफ मिनिस्टर कह रहा है ये तो हमारे मैनिफेस्टो में ही नहीं है। अब जो चीज मैनिफेस्टो में है ही नहीं, वो तो फिर उनके जहन में भी नहीं है, वो तो फिर उनके दिमाग में या उनके नोट पैड पे भी नहीं है। और मैं तो आपको यही बात बोल रहा हूँ, जो इनके मैनिफेस्टो पे चीजें हैं, पहले तो वो पूरी हो जाए। वो पूरी नहीं हो रही है जो इनके मैनिफेस्टो में है, चालाकी से नीचे डाल दिया गया EWS। अब ना तो आप EWS है, ना तो मैं EWS हूँ, ना तो ये कैमरामैन EWS है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यस, मुझे लगता है कश्मीर के अंदर EWS को ही नहीं है। EWS का मतलब अख मकान पुअर। यहाँ भिखारी भी दिन में भीख मांगता है, शाम को 2 मंजिल का मकान तो उसके पास है, तो कोई फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं सोता है ना। तो कितने ही लोग EWS है, 1000, 2000, तो उनको तो एक प्राइवेट बंदा भी एक NGO से गैस के सिलेंडर दे सकता है। फिर तो वो NGO जो अपना सोरा में काम करता है, लोगों को खाना खिलाता है, वो तो फिर सरकार से बड़ी चीज हो गई ना। उमरवानी, वो तो शादियां भी कराता है, वो तो खाना भी खिलाता है, तो वो तो EWS नहीं ढूंढ रहा है, तो सरकार क्यों EWS ढूंढ रही है? जिब्रान, अब चूंकि शराब पे ही बात चल रही है, अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुलवामा के एमएलए वहीद रहमान पर्रा भी उस पर बात कर रहे हैं। बात ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है जो एमएलए वहां पे इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, आप उनके हक में नहीं है? ऐसे लीडरों को वॉकआउट करना चाहिए असेंबली से, रोज आना ही नहीं चाहिए। 50 के 50 लीडर जब असेंबली से वॉकआउट करेंगे तभी प्रेशर बनेगा ना। जिब्रान, कुछ लोगों का ये कहना है कि शराब या उसके साथ साथ 13 जुलाई या उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे असेंबली के अंदर उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे यकीनन जो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उससे कहीं ना कहीं आम लोग कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, सियासतदान भी ऐसी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस मैनिफेस्टो से ध्यान भटकाना। सही बात है, जो चीजें मैनिफेस्टो पे लिखी गई है, यानी कि लड़कियों को बसें मुफ्त, कहाँ है? 12 गैस सिलेंडर कहाँ है? भी ज्यादा वक्त नहीं बीता नहीं। देखिए, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, एक सीएम स्टेट का
अगर चाहेगा ओथ के दिन ही ये सब काम कर सकता है। क्या आपने न्यायिक मूवी नहीं देखी है? मूवी है, लेकिन पोर्ट्रे तो किया गया ना, सीएम हैज अ पावर टू डू समथिंग, एंड इफ ही डज नॉट हैव अ पावर देन ही शुड स्टेप डाउन। एग्जैक्टली, दे आर सेइंग दैट जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। उससे क्या हाल होगा? जम्मू कश्मीर के लोग फिर से एक बार उसी कंडीशन में आ जाएंगे। Stop fooling people, step down. That's it. When you are not capable to do work, then what to do? It's better to step down, na? They are trying. What they are trying? They are trying to They are get the trying back. to fool you. They are trying They to are get trying- back the statehood. Who? National conference. Yesterday, 3 days before, Umar Abdullah in Delhi said, sorry, statehood cannot be back unless there is some other government in the center. So now there is Modi government. So how? So now you are telling me they will bring statehood. When? They are saying that we are continuously fighting for it. And yesterday he said, no, it won't be back. He said clearly, you should add that clip here. He said clearly that it won't come back. Unless and until the central government. Yes, so it's not going to be changed right now. So why you are fooling people then? It is better to step down. तो आपके कहने के मुताबिक अब जो मंशूर दिया गया, अब कहीं ना कहीं उस मंशूर से जान भटकाया जा रहा है। तथ मंशूरस पज कशरन करन अख चीज तवीज हन कर आबस मस त्राव तथ नेर वजुल रान सुबह शाम चोन। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी भारी अक्सरियत क्यों मिली, इतना भारी मैंडेट क्यों मिला जम्मू कश्मीर? ऑल्टरनेट नहीं था लोगों के पास, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। आप भी तो इलेक्शन लड़ रहे थे छानापोरा से, अकेला था ना। छानापोरा से एटलीस्ट मेरे- वहाँ के लोगों को ये समझ थी कि मुश्ताक गुरु या अल्ताफ बुखारी के उनसे गलती हुई, हाँ? उनसे गलती हुई। आप अगर छानापुरा के लोगों से आज अगर पूछेंगे, उनसे गलती हुई, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। उन्होंने बड़े दायरे में देखकर उसको भी वोट दे दिया, वरना जानता कोई नहीं उसको भी वोट दिया गया। अदरवाइज वो तो काउंसलर बनने के सिस्टम में भी नहीं था, लेकिन मिला वोट। वो बैकफायर हुआ सारा सिस्टम, वो पूरा एनसी को वोट मिला। लेकिन 2029 में लोग अब अच्छे से अवेयर हो जाएंगे। और मेरी भी कई सारी गलतियां थी, हमारी तंजीम नहीं थी, काडर नहीं था, सिस्टम नहीं था। अब पूरी कोशिश करूंगा मैं 2029 तक हम एक अच्छी तंजीम बनाएं, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाएं, जहां पे लोग एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को या बीजेपी को हट के एक नई तंजीम को वोट दे, एक नई तंजीम को आगे लाए। और वो तंजीम सोशल रिफॉर्मेशन करे, इथिकल गवर्नेंस करे, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस करे। लोगों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट कितना खर्च रही है, कितना बच गया, कहाँ पे खर्च रही है, क्या हो रहा है, किन चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जिब्रान, लास्ट पे जानना चाहेंगे आपसे कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से जो 13 जुलाई के मार्टियर्स थे, 13 जुलाई के मार्टियर्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो गद्दार थे। उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। 1931 ही नहीं, आप देखिए 2016, 14, 15, 10, 9, 90, 95, 96 जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए इन जमीन में दफन है, जिनका खून इन सड़कों पे है, उन बागों में है, उन जमीनों में है, उन मैदानों में है, उन सबका हिसाब होना चाहिए। वो फाइलें खुलनी चाहिए। क्यों हुआ उन लोगों के साथ ऐसा? क्यों उन बेकसूरों को मारा गया? उनके रेस्पॉन्सिबल कौन है? कौन सी गवर्नमेंट्स उन लोग उस टाइम पे थी? जो गवर्नमेंट्स थी who are responsible for the killings of our own innocent young blood sons of Kashmir. We have to ask them, we need answers on those topics कि अगर 2016 में हमारा बच्चा दूध लाने के लिए बाहर निकला, उस पे किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, किसने ऑर्डर किया? फिर आप कहते हो दूध और टॉफी की बात, और आज आप कुछ और बात कर रहे हो। आज आप 1930 पे पहुंच रहे हो, उधर की बात कर रहे हो। लेकिन आप 2014 की तो 16 की तो बात करो, जब वो छोटी बच्ची टॉफी लेने गई, उसको मारा गया। फिर उसके बाद आप एक्सक्यूज था कि वो टॉफी लेने, दूध और टॉफी लेने गई है। आप 1930 आपकी बात तो कर रहे हो, लेकिन आप 2016 की बात क्यों नहीं करोगे? तो आपका ये मानना है कि 13 जुलाई को भी अब सियासत के तौर पे देखा जा रहा है? कर रहे हैं ना ये लोग, तो कर रहे हैं ना। देखो, मैं थोड़ी ना वहां सियासत कर रहा हूँ, मैं थोड़ी असेंबली के अंदर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे जिब्रान डार, जिनसे हम बात कर रहे थे शराब पर पाबंदी जो लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, एक प्राइवेट मेंबर बिल जो पेश किया गया असेंबली के अंदर, जो इस पर बात चल रही है। जिब्रान डार से इस हवाले से बात कर रहे थे। अब जिब्रान डार के विचार आपको कैसे लगे, जिब्रान डार के ख्यालात आपको कैसे लगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चाहेंगे। जरूर आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात जरूर जाहिर कर सकते हैं। और भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।